साथियों, भदोही के घोसिया में एक इंस्टीट्यूट का ओपनिंग हुआ है। बहुत शानदार तरीके से हुआ है और शानदार इंस्टीट्यूट है भैया। आप भी सुनेंगे तो कहेंगे वाह। अभी वाह मत कीजिएगा, जब आप पूरी बात जान लीजिएगा तब कहिएगा कि हाँ, बात में दम जरूर है और न्यूज़ में भी दम है। क्योंकि जो हम वही दिखाते हैं जिसमें दम होता है, जिससे आपको सरोकार होता है, आपके परिवार को सरोकार होता है। हमारे हाथ में एक हैंडबिल है, इसमें ढेर सारी चीज़ें लिखा हुआ है। आपको ठीक से दिखेगा भी नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। इस इंस्टीट्यूट का नाम है GRS इंस्टीट्यूट। यहाँ पे मिलेगा कि आपको ढेर सारी एजुकेशन मिलेगी, जैसे कि ऑल कंप्यूटर कोर्सेज मिलेगा आपको। यहाँ पे आपका म्यूजिक क्लासेस चलेगा और गिटार, सिंगिंग, हारमोनियम क्लासेस। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन का टोटल आपका कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। मेडिकल कोर्सेज अवेलेबल है। इसके साथ साथ भदोही कारपेट सिटी कहा जाता है, काली नगरी कहा जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कारपेट डिजाइनिंग का भी यहाँ पे कोर्स करवाया जाएगा। बहुत अच्छा जगह पे है, हाईवे पे के जस्ट बगल में है। और ये GRS परिवार का ये पूरा सदस्य समूह यहाँ पे बैठा हुआ है। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उद्देश्य क्या है और आसपास के बच्चों को क्या कुछ ये लोग सीधे तौर पे लाभ पहुँचा पाएंगे। हमारी डायरेक्टर हैं डॉक्टर चांदनी शेख जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर कि हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम यहाँ पर अपना एक एकेडमी खोल सकें। हम लोगों ने यहाँ एकेडमी इसलिए खोला है ताकि अगल बगल के जितने भी छात्र बहुत दूर दूर जाते हैं IT कोर्सेज करने के लिए, यहाँ पर बहुत अच्छे एकेडमीज़ नहीं मिल पाते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने इसका उद्घाटन किया है। यहाँ पर आपको कंप्यूटर कोर्स के सारे कोर्स मिलेंगे, चाहे वो DCA, ADCA, CCC, O लेवल जैसे भी कोर्सेज़ हो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जो बच्चे बहुत दूर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे BA, BCom, BSc, BTech ये सभी करने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है। हम यहाँ म्यूज़िक क्लासेस भी चलाते हैं, जैसे कि गिटार क्लासेस। कुछ बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं जो गिटार सीखना चाहते हैं, जो हारमोनियम, बांसुरी ये सभी इंस्ट्रूमेंटल कोर्सेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर उपलब्ध कराया है कोर्सेज, ताकि वो आके यहीं से शिक्षा ले सकें। उन्हें कहीं दूर BHU वगैरह या इतने दूर दूर जगहों पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी और भी कोर्सेज हमारे पास हैं, जैसे कि कारपेट डिज़ाइनिंग का कोर्स। भदोही में बहुत सारे कारपेट डिज़ाइनिंग चीज़ें होती हैं, तो उसके कोर्सेज़ भी हम लोगों ने यहाँ पर रखे हैं। और मेडिकल कोर्सेज़ का भी हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज़ रखे हैं, जैसे कि जो जो D फार्मा करना चाहता है, B फार्मा करना चाहता है, वो यहीं से इसी के माध्यम से हमारे GRS इंस्टीट्यूट के माध्यम से कर सकता है। और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे एरिया ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा डल है। मतलब हर एक बच्चा एजुकेटेड तो है, लेकिन एजुकेटेड होकर भी वो एजुकेटेड नहीं है। अगर देखा जाए तो 12th पढ़ के ही बच्चे बैठ जाते हैं, बच्चियाँ बैठ जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि वो बच्चियाँ आगे बढ़ें जो बैठ चुकी हैं पढ़कर। वो अब जैसे कि होता है कि कुछ बच्चियाँ 8 पढ़ी, 9th पढ़ी, 10th पढ़ी, बैठ गई। कुछ बच्चे होते हैं फेल हो गए, तो वो बिल्कुल वो हो जाते हैं कि अब हमें आगे में कोई भी मार्ग नहीं मिलेगा। नहीं, मार्ग है। NIOS से हम 10th और 12th बच्चों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। जो 10th 12th आप NIOS से फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके बाद आप एग्ज़ामिनेशन दीजिए और 10th 12th का भी सर्टिफिकेट आप पा सकते हैं। उसके बाद बच्चे अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वो 12th करने के बाद आप ग्रेजुएशन भी यहीं से कर सकते हैं। यानी कि हम आपको पूरा फुल एजुकेशन देंगे। उसके बाद अभी बच्चा स्किल डेवलपमेंट क्लासेस के लिए भी बहुत जगह भटकते हैं, तो हम अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट क्लासेस भी देते हैं, जैसे कि उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, उन्हें क्या बोलना चाहिए। बच्चे क्या होते हैं, बहुत हेजिटेटेड होते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, वो कहीं पर भी 10 लोगों के बीच में प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं बोल पाते हैं। तो हम स्पोकन क्लासेस चलाते हैं, स्किल डेवलपमेंट क्लासेस चलाते हैं, ताकि बच्चा एक जगह आके उसको हर एक चीज़ मिल जाए। वन इन ऑल अकेडमी, ये हमारा एक तरीके से वन इन ऑल अकेडमी आएंगे। आप यहीं पर आएंगे और आपको हर एक चीज़ यहीं पर मिल जाएगी। आपको कहीं बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये अकेडमी इसीलिए ओपन हुआ ही है। इसका उद्देश्य है बच्चों को पूरी तरीके से एजुकेटेड करना और अपने भविष्य को बहुत ही प्रज्वल बनाना। बिल्कुल, एजुकेशन के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी काम किया जाएगा, जैसा कि मैडम जी ने कहा है। और
मुद्दे पर मैम एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि ठीक है कोर्सेज तो बहुत अच्छे हैं, लोकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कौन से बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे, क्या कुछ फीस होगी, और साथ ही साथ जो क्योंकि देखिए हमारा पूरा भदोही जो है तो ग्रामीण क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो जो बच्चे आएंगे कहीं ना कहीं वो निचले तबके से ही आते हैं, गरीब से आते हैं, तो कैसा उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ है? उनके लिए फैसिलिटीज़ देखिए हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। जो बच्चे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मिनिमम कॉस्ट से ये स्टार्ट किया है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट से। आप जैसे कि बाहर जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं तो कंप्यूटर कोर्सेज़ के लिए 1000, 10,000, 15,000, 20,000 रख कर जाना होता है। हमने यहाँ पर ADC मात्र 500 से शुरू किया है, मात्र 500 से। ट्रिपल सी जो कि हर जगह होता है कोर्सेज़, उसका मैंने बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखा है, ठीक है। और ग्रेजुएशन क्लासेस का अगर देखा जाए तो उनके भी हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट बना रखे हैं। ग्रेजुएशन क्लासेस जैसे कि BA, BCom, BSc जो भी बच्चे करते हैं तो उनका भी हमने एक मिनिमम कॉस्ट रखे, उनका इंस्टॉलमेंट बना रखे हैं, ताकि जो बच्चा इकट्ठा पैसा नहीं पेमेंट कर पा रहा है वो धीमे धीमे करके पे कर सके। ठीक है, मैं आपसे सवाल करूंगा कि बनारस जो है, वाराणसी, ये तो इंटरनेशनल सिटी कहा जाता है, वहाँ अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। हमारा भदोही जो है तो ग्रामीण क्षेत्रों से घिरा है। वही सवाल मैं मैम से किया था, वही आपसे भी करूँगा। आपका यहाँ पे जो ब्रांच खुला हुआ है, एक यहाँ पे संस्थान खुला हुआ है, कैसा रिस्पांस मिल सकता है भविष्य में, लोगों का प्यार कैसा मिलेगा, और बच्चे आपके पास आपके इंस्टीट्यूट में क्यों आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किया वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सबको हक है इस चीज़ को जानना कि आपने जो इंस्टीट्यूशन डाला है वो क्यों डाला है, ठीक है। तो मेरा जो लौराबिल पे हम सबका जो एक ब्रांच है, हेड ब्रांच, तो वहाँ पे क्या है कि जब हमने स्टार्ट किया था ना वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे आते थे कि मैम हम बहुत दूर से आ रहे हैं, मैम मेरा घर भदोही साइड है, मैम मैं मिर्ज़ापुर से आ रहा हूँ, तो मैम मैं मतलब इधर साइड के लोग ज़्यादा आते थे, है ना। तो हम लोग ने एक प्लान किया कि क्यों ना उन बच्चों के लिए हम थोड़ा और करीब लेके आए उनको, क्योंकि जब वो डिस्टेंस लर्निंग में जाते हैं तो उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं, लाइक उनका ट्रैवल का खर्चा होता है, खाने पीने का खर्चा होता है, फिर रहने का खर्चा होता है, बहुत सारा होता है। तो हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे एक नींव डाली, यहाँ पे स्टार्टअप किया, ताकि बच्चों को और इजी हो जाए, उनके जो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसिव जो खर्चे हैं वो उनके बच जाएं, ठीक है। और जो यहाँ के बच्चे हैं, मैं उनसे बस यही उम्मीद रहेगा मेरा कि हम लोग ने जो प्राइस रखा है, लाइक अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक एक अपने आप में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है और एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत पीसफुल चीज़ों से रिलेट करती है। लाइक कि अब देखा जाए कि लोग सोचते हैं कि म्यूज़िक में कोई फ्यूचर नहीं, म्यूज़िक में कोई करियर नहीं है, बट आज जो हमारी जो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, क्या वो बिना गाने सुने रह पाते हैं? अगर देखा जाए तो क्या हमारा कोई भी इंटरटेनमेंट एरिया होता है वो सॉन्ग से जुड़ा होता है, वो म्यूज़िक से जुड़ा होता है। तो आज का टाइम ऐसा है ना कि आपके अंदर कोई भी स्किल हो, जैसे इंसान कहता है ना कि इंसान आपकी चीज़ों को छीन सकता है पर आपके दिमाग को कभी नहीं छीन सकता। आपको पैसे छीन सकता है, आपका कपड़ा छीन सकता है, आपका फ़ोन छीन सकता है, बट आपकी स्किल जो है, आपके अंदर जो स्किल है, आपके अंदर जो माइंड है, वो कभी आपसे कोई नहीं चुरा सकता है। तो आपके अंदर ऐसे स्किल आनी चाहिए, लाइक गिटार हो गया, कंप्यूटर क्लासेस हो गए, स्पोकन हो गए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो भी उतरा है आज वो कहीं ना कहीं सक्सेस है। लाइक कहीं ना कहीं वो 30,000 की जॉब कर रहा है, कोई 50,000 की कर रहा है, कोई 10,000 की कर रहा है, बट वो स्किल है, इसमें करियर है। तो मैं बच्चों से यही उम्मीद करूँगी, क्योंकि यहाँ की जो भी कोर्सेज़ के प्राइस हैं वो काफ़ी कम है। आप पूरे बनारस में जाके पता कर लीजिए, सब जगह गिटार क्लासेस की फ़ीस 2,000 होती है, कंप्यूटर क्लास की फ़ीस 2,000 होती है, किसी भी चीज़ की फ़ीस ज़्यादा होती है, बट स्टिल हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 500, चाहे आप गिटार सीखिए, वोकल सीखिए, सिंगिंग सीखिए, हारमोनियम सीखिए, कंप्यूटर क्लासेस करिए, स्पोकन, सबकी फ़ीस ओनली 500 है। वैभव श्रीवास्तव जी, GRS परिवार का आप एक सदस्य हैं, और जिम्मेदारी भी है कि इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा किया जाए। घोसिया को क्यों चुना आपने? भदोही में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, अब भदोही शहर को भी चुन सकते थे, औराई को भी चुन सकते थे, हालांकि औराई नज़दीक है, सूर्यामा को चुन सकते थे, गोपीगंज को चुन सकते थे, लेकिन घोसिया को चुना, कारण क्या है? देखिए, बेसिकली किसी भी प्लेस को चुनने का बहुत कारण हो सकता है। जो हमारा मेन कारण ये है कि हम ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन चूज़ करते हैं जहाँ से हम हर जगह के बच्चे को कनेक्ट कर सकें और उनके लिए डिस्टेंस इक्वल हो, मतलब किसी के लिए ज़्यादा ना हो, किसी के लिए कम ना हो। दैट्स वाई हमने भदोही को चुना है, क्योंकि अगर आप इलाहाबाद से लेकर वाराणसी तक देखें तो मुझे लगता है कि भदोही एक सेंटर है, राइट। तो बेसिकली इसी वजह से हमने भदोही एरिया चुना है, जहाँ से हम हर एक बच्चों को शिक्षित कर सकें और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकें। बेसिकली फ्रॉम घोसिया घोसिया जी। आपके घोसिया में तो
इंस्टीट्यूट खुल गया और आप हिस्सा भी हैं परिवार के, कैसे समझा पाइएगा? चारों तरफ गांव है और जो बच्चे आएंगे वो गिल्ली डंडा खेलने वाले आएंगे, पेड़ पे चढ़ने वाले आएंगे, कैसे म्यूजिक के बारे में समझाइएगा, सिंगिंग के बारे में समझाइएगा। और कंप्यूटर तो आजकल घर परिवार वाले भी कहते हैं भैया कंप्यूटर सीख ला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने ये इंस्टीट्यूट इसलिए ओपन किया क्योंकि बेसिकली मैंने खुद ये चीज़ फेस किया है अपने लाइफ में। मुझे खुद जब एजुकेशन लेना हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ग्रेजुएशन बनारस से हुआ है, उसके बाद मेरा मास्टर कोर्स गुड़गांव से हुआ है। तो मैंने इसलिए फेस किया है कि जितना हम फ़ी पे नहीं करते वहाँ पे, उससे ज़्यादा हमारा एक्सपेंस आ जाता है रहने का, वहाँ पे रहने का, जाने आने का, हॉस्टल लो, उसके बाद खाना पीना सब कुछ। तो जितना माँ बाप के ऊपर लोड फीस का नहीं पड़ता उससे ज़्यादा एक्सपेंस का पड़ जाता है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि वैसे भी सबको पता है कि कारपेट नगरी के नाम से भदोही फेमस है। जो भी लड़का यहाँ तक ज़्यादा इंटर तक करते हैं उसके बाद हर कोई अपने बिजनेस में आ जाते हैं और हर किसी की ये सोच है कि मुझे भी पढ़ना है। हर किसी चाहती है कि मुझे भी पढ़ना है, लेकिन पढ़ नहीं पाते। वजह है कि यहाँ पे कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और या तो वो अपना बिजनेस कर सकते हैं या फिर जाके दिल्ली, बॉम्बे, बनारस या नोएडा कहीं जाके वो अपना पढ़ाई करें। इस वजह से बहुत लोग हैं जो कि अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। इसलिए हमने यहाँ पे चूज़ किया है कि लोग अपना पढ़ाई भी करें और चाहे तो अपना साथ साथ जो भी उनका घर का बिजनेस है वो अपना उसको मैनेज भी करते हुए चले। और ये सबको पता है कि पैसा तो ईजिली हर कोई कमा सकता है। मनी कैन स्टील एनीवन बट नॉलेज कैन नॉट बी स्टोलन फ्रॉम यू। जो आपके पास नॉलेज होगा वो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। पैसा तो आज है कल चला जाएगा। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि, और आपको भी पता है घोसियाँ आज के डेट में बहुत डेवलप कर रहे हैं। भदोही के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो घोसियाँ जो एक सेंटर है, चाहे शॉपिंग के मैटर में चाहे स्टडी के मैटर में। हम जो यहाँ पे कोर्स लेके आए हैं, हमारा ये मोटिव है कि जो भी कोर्सेज यहाँ पे नहीं है, हर किसी का फोकस यहाँ पे यही है कि हम स्कूल ओपन करें। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, बट ज़्यादा इंग्लिश का नॉलेज दे रहे हैं, कंप्यूटर का नॉलेज है, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया टेक्निकल पे, म्यूजिक पे फोकस करने का वजह ये है कि आजकल आपको पता है सोशल साइट का बहुत ज़्यादा ज़माना है। हर एक बच्चा चाह रहा है कि मैं रील्स बनाऊँ, मुझे भी फेमस होना है, सब कुछ। तो बहुत लोगों की सोच ये है और बहुत सारे लड़के बना भी रहे हैं रील्स वगैरह, बट उनको जब वो चीज़ें पता चलेगी, वो सीखेंगे तभी तो और आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारा सारा फोकस टेक्निकल और म्यूजिक पे है। और वैसे तो हमारे इंस्टीट्यूट में जैसा कि मैम ने बताया है, MBA से लेके मास्टर कोर्स है, सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज है, मेडिकल कोर्सेज है, यहाँ तक कि LLB वगैरह भी आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत, क्योंकि ये ज़रूरी भी है जानना कि आपके क्षेत्र में जो इंस्टीट्यूट खुला हुआ है उससे आपको कितना फ़ायदा होगा। अगर आप भदोही से कहीं से भी हैं तो एक बार आप ज़रूर आ सकते हैं। इंक्वायरी के लिए आइए और समझिए कि आखिर मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। यहाँ पे जो लोकेशन है NH-19 नेशनल हाईवे नंबर 19 के जस्ट बगल में, अलाव हॉस्पिटल के जस्ट बगल में इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। गाना गाने की लत है, सिंगिंग करना चाहते हैं, म्यूजिक सीखना चाहते हैं या उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है, कंप्यूटर सीखने का इंटरेस्ट है और इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश को सीखने की ललक है, तो एक बार आप GR इंस्टीट्यूट पे आ सकते हैं। मेरा नाम विपिन हुआ और आप द रियल हिंदुस्तान देख रहे हैं। जय हिंद।